वालेकुम यूट्यूब फैमिली। उम्मीद है आप लोग काफ़ी अच्छे होंगे और मेरी वीडियो को पसंद कर रहे होंगे। तो काइंडली जो न्यू सब्सक्राइबर है पहले तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, इसके अलावा बेल आइकन ऑन कर लो और लाजमी मेरी वीडियो को लाइक भी कर देना और शेयर भी। ठीक हो गया। इसके बाद आते हैं हम, जो आपको प्रोडक्ट नज़र आ रही होंगी ये यूज़ है क्योंकि ये मेरी अपनी प्रोडक्ट्स हैं जो मैं फाउंडेशन बनाती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी जो फाउंडेशन होती है पूरा वर्डिंग में चलती है, मतलब अगर मैं सुबह भी लगाऊँ तो शाम तक इजीली ये रहती है, स्टे रहती है और वो क्रैक्स नहीं पड़ते, लाइंस नहीं पड़ती। और अगर तो ये आप 4-5 स्टेप फॉलो कर लोगे तो आपकी फाउंडेशन कभी भी नहीं ख़राब होगी। तो इसके लिए जो प्रोडक्ट यूज़ होंगी वो भी मैं आपको बताऊंगी और किस तरह से यूज़ करनी है वो भी मैं आपको लगा के दिखाऊंगी कि कैसे कैसे मैं यूज़ करती हूँ। सबसे पहली चीज़ फाउंडेशन बनाने के लिए मॉइस्चराइज़र तो मस्ट है ड्राई स्किन वालों के लिए। ऑयली स्किन वाले तो स्किप कर सकते हैं, लेकिन ड्राई स्किन वालों के लिए मस्ट मॉइस्चराइज़र है। मॉइस्चराइज़र जो मैंने अभी लगाया हुआ है, इसके बाद मैं अब बाकी स्टार्ट करूँगी। ठीक हो गया। और इसके अलावा उसके बाद मॉइस्चराइज़र के बाद बारी आती है प्राइमर की। प्राइमर सेकंड चीज़ जो होती है प्राइमर के बाद बारी आती है, इस पर मैं स्टेप टू स्टेप आपको दिखा दूंगी ताकि आपको इजीली समझ आ जाए। ठीक हो गया। इसके बाद फाउंडेशन की बारी आती है। आपको यहाँ 3 फाउंडेशन नज़र आ रही होंगी, मैं यूज़ करती हूँ मिक्सअप करके फाउंडेशन। ठीक हो गया। मैं कभी भी एक फाउंडेशन यूज़ नहीं करती। ठीक हो गया। ये हो गया। इसके बाद थर्ड वन चीज़ हो गई प्राइमर, फाउंडेशन, सबसे पहले मॉइस्चराइज़र, उसके बाद प्राइमर, उसके बाद आपको मिलेगा फाउंडेशन थर्ड वन पे। और इसके बाद आप यूज़ करोगे कॉम्पैक्ट पाउडर। कॉम्पैक्ट पाउडर के बाद आपकी फिनिशिंग बहुत अच्छी आ जाती है। इसके बाद अगर आप फिक्सर यूज़ करना चाहो तो उसकी ज़रूरत नहीं पड़ती। ठीक हो गया। प्राइमर, मॉइस्चराइज़र, प्राइमर, देन फाउंडेशन और एक मस्ट चीज़ कंसीलर भी ज़रूरी होता है, वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। अगर तो आपके डार्क सर्कल्स है तो कंसीलर बहुत मस्ट चीज़ है, और अगर तो डार्क सर्कल्स नहीं है तो पैचेस वगैरह नहीं है आपके स्किन पे, कोई स्पॉट्स वगैरह नहीं है तो फिर आप स्किप कर सकते हो, लेकिन यूज़ करना पड़ता है कंसीलर भी। ठीक हो गया। आजकल जैसे चल रहा है मोबाइल यूज़ कर करके तो हमारे डार्क सर्कल बहुत ज़्यादा हुए हुए हैं, तो इसके लिए कंसीलर भी यूज़ करना पड़ता है। मॉइस्चराइज़र, प्राइमर, फाउंडेशन, कंसीलर, उसके बाद कॉम्पैक्ट पाउडर। अक्सर लड़कियां प्राइमर स्किप कर देती हैं। प्राइमर जब तक आप स्किन को प्राइम करोगे तब तक आपकी स्किन मॉइस्चराइज हाइड्रेट नहीं होगी। और प्राइमर लगाने का ये तरीका है कि जब आप प्राइमर लगाओगे मॉइस्चराइज करने के बाद, ड्राई स्किन वाले प्राइमर पहले लगाओ और मतलब मैं फाउंडेशन आपको प्रॉपर्ली बना के दिखाऊंगी। ठीक हो गया। प्राइमर लगाओ स्किन पे। ठीक हो गया। अब इसको इसके ऊपर फौरी से पहले वो नहीं लगा देनी फाउंडेशन, इसको थोड़ा सा ड्राई होने दो, देन इसके बाद इस पे फाउंडेशन अप्लाई करो। ठीक हो गया। इसको ड्राई होने दो, फिर इसके ऊपर फाउंडेशन एकदम से, मतलब जल्दी जल्दी फाउंडेशन नहीं बना देती। इसको सेटल होने दो, स्किन में जाने दो, या आपकी स्किन को हाइड्रेट करे, आपकी लगा सको फाउंडेशन वगैरह। क्योंकि हमारी इतनी बुरी आदत है कि हम रेगुलर मॉइस्चराइज़र यूज़ नहीं करते, जिससे हमारी स्किन बहुत ज़्यादा डैमेज हो जाती है, तो ज़्यादा विंटर में क्रैकी हो जाती है। तो इसके लिए प्राइमर मस्ट है, फिर फाउंडेशन जो मैं यूज़ करती हूँ वो मैं आपको बनाना बता देती हूँ। ठीक हो गया। पार्लर्स वगैरह वाली जो पार्लर वाली फाउंडेशन होती है ना, वो मैं आपको बनाना दिखाऊंगी। ठीक हो गया। और इसके अलावा मैं ना 3 फाउंडेशन यूज़ करती हूँ, क्योंकि एक अगर ये देखो, अगर मैं आपको ये मिक्सअप करके दिखाऊं तो ये वाली मैं थोड़ी सी, अगर आपको अभी ये ड्राई नहीं हो गया तकरीबन। ठीक हो गया। इसको अगर मैं आपको लगा के दिखाऊं तो मेरी स्किन के साथ प्रॉपर नहीं जाता। मुझे ऐसी ये ब्यूटी ब्लेंडर्स यूज़ करने का तरीका है कि इसको ना वेट कर लो। इसको मैंने ना ऑलरेडी वेट करके रखा हुआ है। तो ठीक हो गया। ऐसे ऐसे टैप करके फाउंडेशन लगानी है। देखो मुझे ना इसकी ना थोड़ी सी अपनी स्किन के साथ नहीं लग रही। इसके अलावा ना आपको ये मेरी स्किन पे इतना अच्छा जा नहीं रही, वाइट इफेक्ट दे रही है। अगर आप देखो ना ये, तो थोड़ा सा वाइट इफेक्ट दे रही है। तो मैं अगर मेरी है येलो टोन में स्किन, देखो मेरी है येलो टोन में स्किन, तो मैं कैसे बनाऊंगी इसको येलो टोन में? इसमें ना मैं थोड़ी सी ऐड करूंगी
येलो टोन वाली फाउंडेशन अगर सिर्फ ये मैं लगाती हूँ ना, ये भी मैं आपको लगा के दिखा देती हूँ। मेरे इसको स्किप कर देना क्योंकि ये पता नहीं मुझे कहाँ से लगी है। ठीक हो गया। अगर तो सिर्फ मैं ये वाली लगाती हूँ, देखो ये बहुत येलो टोन में हो जाती है। ठीक हो गया, ये बहुत येलो टोन में जा रही है। और अगर मैं इन दोनों को मिक्स अप करके लगाऊंगी ना, तो ये मैं प्रॉपर यहाँ पर मिक्स करके फिर आपको लगा दिखाती हूँ। ठीक हो गया, तीनों फाउंडेशन को। और इसके अलावा ये वाली सिर्फ लगाती हूँ तो बहुत येलो की तरफ चली जाती है, ये वाली लगाती हूँ तो बहुत वाइट की टोन में चली जाती है। और अगर तो मैं ये लगाती हूँ, क्योंकि मेरे परफेक्ट टोन की फाउंडेशन अभी तक मुझे नहीं मिली। ठीक हो गया, तो इसीलिए मिक्स एंड मैच करके लगाती हूँ। अब ये थर्ड वन देख लो, ये थोड़ी सी मेरे स्किन के साथ जाती है, लेकिन ये भी पिंक टोन में आती है। अब जो खुदा की लगाई थी वो वाइट टोन में, ये वाली येलो टोन में और ये पिंक टोन में, तीनों ही टोन में मेरी जो अपनी स्किन है थोड़ी सी येलो पिंक और इस टाइप के ना, येलो पिंक और वाइट मेरी तीनों का मिक्सचर है। ठीक हो गया, तो ये तीनों मैं अगर सिंगल सिंगल कोई भी ये वाली लगाती हूँ तो बिल्कुल मेरा फेस येलो हो जाएगा और ग्रे की तरफ चला जाएगा। सिर्फ ये वाली स्किन पिंक वाली लगाती हूँ तो देन भी मेरा पिंक की तरफ ही जाएगा। और ये वाली तो बिल्कुल मुझे मतलब लाइट सी, अगर कवरेज मैं बिल्कुल लाइट सी चाहिए तो फिर लगाती हूँ। ये मेरी स्किन में जाती है खुदा की, लेकिन वो वही बात है कि मुझे थोड़ी सी ना मिक्सअप करने की आदत है। तो अब मैं ना आपको मिक्सअप करके दिखाती हूँ पैलेट पे प्रॉपर कैसे मैं मिक्स करके पहले तो मैं लगाती हूँ उसके ऊपर प्राइमर मॉइस्चराइज़र। जब मैंने कहीं जाना होता है तो मैंने ना मेरी रूटीन ये होती है कि मैं सुबह ही ना मॉइस्चराइज़र लगाना स्टार्ट कर देती हूँ। ठीक हो गया, मॉइस्चराइज़र लगाना स्टार्ट कर देती हूँ, देन मेरी ना स्किन मॉइस्चराइज हो जाती है। अब सबसे पहले मैं यही वाला प्राइमर उठा के ये प्राइमर लगाती हूँ। ठीक हो गया, प्राइम कर दिया, इसको अब थोड़ा सेटल दोबारा से होने दो। ठीक हो गया, सेटल हो गया। अब मैं बनाती हूँ फाउंडेशन, जो मैं फाउंडेशन बनाती हूँ। ठीक हो गया, इसके बाद मैं ऐड कर रही हूँ थोड़ी सी खुदा की फाउंडेशन। ठीक हो गया, अगर आप अपनी फाउंडेशन बचाना चाहते हो, ये मैंने अभी न्यू लिया, पहले मैं ना हाथ पे बनाती थी तो बिल्कुल भी सजेशन। तो आप तो अगर ये नहीं बाय करना चाहते ये पैलेट, तो वैसे मैं ये लिंक दे दूँगी दराज से, जहाँ से मैंने बाय किया है, नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं मेंशन कर दूँगी दराज से मैंने बाय किया है। बाकी जो नहीं बाय करना चाहते, एक ईजी मैं आपको तरीका बताती हूँ। कॉम्पैक्ट पाउडर खाली हुआ वो, तो उसमें भी आप बना सकते हो। ठीक हो गया, थर्ड वन जो फाउंडेशन है वो है ये वाली, इसकी रेवोल्यूशन की। ये तीनों फाउंडेशन जो है ना मेरी मोस्ट मतलब फेवरेट फाउंडेशन हैं, जो मैं अभी के लिए यूज़ कर रही हूँ। ठीक हो गया, इसको अब करते हैं मिक्सअप। अब अगर मैं इसको मिक्सअप करके आपको दिखाऊंगी ना, तो सही मेरा टोन जो है ना वो बन जाता है। ठीक हो गया, मॉइस्चराइज़र देन पहले मॉइस्चराइज़र देन प्राइमर, उसके बाद आप इन्हें यूज़ करना है ये फाउंडेशन, फाउंडेशन के बाद कंसीलर। पहले मैं यूज़ करती थी कंसीलर पहले, तो नहीं, इसके बाद कंसीलर आपने यूज़ करना है। ठीक हो गया, ये देखो इस तरह से ये मिक्सअप हो गई। ठीक हो गया, अब मैं लगाऊंगी। अब ये देखो प्राइमर भी सेटल हो गया, इसके ऊपर अगर मैं आप ये लगाऊंगी तो इसकी कवरेज भी बहुत अच्छी होगी। ज़ाहिर है, अब मैंने 3 फाउंडेशन थोड़ी थोड़ी सी लगाई हैं और ये पूरे फेस पे इजीली आपके लग जाएगी। ठीक हो गया, अब इसको कैसे यूज़ करना है, टैप टैप करके। ठीक हो गया, अक्सर लड़कियां ऐसे से करके यूज़ करती हैं, नहीं ऐसे से बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना, टैप टैप करके। ठीक हो गया, टैप टैप करके यूज़ करना है। ये देखो मैंने इतनी सी फाउंडेशन ली और ये अगेन टैप टैप करके लगाई। ठीक हो गया, और आपकी देखना फाउंडेशन कैसे पूरा दिन इजीली आपकी स्टक रहेगी, मतलब सही आपकी उस पे फाउंडेशन। ठीक हो गया, अब ये देखो फाउंडेशन बिल्कुल मैंने लाइट सी बनाई है, ज़्यादा फुल कवरेज भी नहीं की। ये देखो बिल्कुल नेचुरल लग रही है और इसकी शाइन देखो कितनी लग रही है। ये देखो, अब अगर फोकस करे तो ये देखो, अब मैंने फाउंडेशन बनाई है ना, बिल्कुल मेरे स्पॉट्स वगैरह भी छुप गई हैं और शाइन देखो कितने मज़े की आ रही है। प्राइमर तो यही काम तो करता है, आपकी स्किन को हाइड्रेट करता है। और अभी ये सेटल होगी,
ठीक हो गया। अब फाउंडेशन लगा दी, इसके बाद थर्ड वन जो काम है वो है कंसीलर। और मैं ज़्यादा हैवी फाउंडेशन नहीं बनाती, ठीक हो गया। नॉर्मल सी फाउंडेशन बनाती हूँ, नॉर्मल सी बेस बनाती हूँ। इससे ज़्यादा अब ये देखो, ये मेरी ख़ुद की यूज़ की जो चीज़ें हैं वही मैं आपको दिखा रही हूँ, ठीक हो। इसके ऊपर अब बारी है कॉम्पैक्ट पाउडर की। टैप टैप अगेन। अब जब ऐसे करके लगा, और जो मतलब आपको लग रहा है कि थोड़ा सा ज़्यादा है, तो ये मेरी प्रोफेशनल कोई नहीं है, जो मैं ख़ुद यूज़ करती हूँ, जो मैंने ख़ुद फाउंडेशन बनाती हूँ, तो वो बता रही हूँ आपको जिस तरह से मैं बनाती हूँ, ठीक हो गया। मैं प्रोफेशनल नहीं हूँ, मतलब मैं सेल आउट करती हूँ, और मैंने ख़ुद बना के कुछ अपनी खाला वगैरह से सीखा पार्लर में, तो मैं ऐसे फिर सीख गई, और कुछ हद तक कुछ मुझे ये चीज़ें आ गई हैं बनाना। अब फाउंडेशन देखो बहुत अच्छी स्मूथ और बहुत मज़े की, और ये लॉन्ग लास्टिंग होती है, ये लास्ट बहुत अच्छा करती है। और मैंने ज़्यादा फाउंडेशन लगाई भी नहीं है कि बहुत वो अजीब सी हो, हैवी लुक दे, ठीक हो गया। ये फाउंडेशन मैंने बनाई, और अब मैंने ये लगा दी, ठीक हो गया, लाइट सा, ठीक। इसके बाद जो बारी आती है, मैं पहले गलती करती थी कि कंसीलर पहले यूज़ कर लेती थी, वो बहुत ज़्यादा ज़ाया मतलब बहुत ज़्यादा वो लगता है, प्रोडक्ट वेस्ट होता है बहुत ज़्यादा। तो आप फाउंडेशन बना के उसके बाद कंसीलर यूज़ करो। अब अगर आपको थोड़े बहुत मैंने यहाँ कंसीलर यूज़ नहीं किया, लेकिन अगर आपको थोड़े बहुत जो निशान नज़र आ रहे हैं ना, कॉम्पैक्ट पाउडर से पहले आप कंसीलर यूज़ करके वो लगाओगे ना, तो और इजीली आपका स्मच हो जाएगा, मतलब और इजीली आपको बहुत अच्छी वो लुक मिलेगी, ठीक हो गया। ये 4-5 चीज़ें हैं जो आपकी फाउंडेशन को बहुत अच्छा बनाती हैं, ठीक हो गया। अगेन से मैं आपको बता देती हूँ, फर्स्ट मॉइस्चराइज़र, देन प्राइमर, उसके बाद फाउंडेशन। अगर तो आपकी स्किन के साथ एक फाउंडेशन जा रही है तो फिर तो वो वेल एंड गुड, बहुत ही अच्छी, बहुत ही लकी हो आपकी एक ही फाउंडेशन जा रही है। लेकिन मैं हमेशा 2 से 3, कम से कम 2 से 3 फाउंडेशन मिक्सअप करके लगाती हूँ, तब मेरी बनती है, क्योंकि मेरे स्किन टोन का अभी तक मुझे कोई ऐसा फाउंडेशन नहीं मिला जो मेरे स्किन टोन पे जाए। जैसे मैंने आपको बताया ना, मेरी पिंक टोन में है, और ना मेरी येलो टोन में है, ना मेरी ज़्यादा वाइट टोन में, मेरी मिक्सअप है तीनों का, तो इसीलिए मैं ये तीनों मिक्सअप कर देती हूँ। बाकी जो आपको ईजी लगे आप एक भी लगा सकते हो अपने टोन के हिसाब से। 3 टोन होते हैं, आई थिंक 3 नहीं, काफ़ी सारे टोन होते हैं जो मेरे हिसाब से येलो ज़्यादा, हमारे जो इधर पाकिस्तानी टोन है येलो, और इसके अलावा वाइट, माइल्ड सा वाइट, और थोड़ा सा पिंकिश, ये तीनों अगर मिक्सअप करके लगाओगे तो फाउंडेशन बहुत लॉन्ग लास्टिंग आपकी चलेगी और बहुत देर तक रुकेगी, और ग्रे तो कभी नहीं होगी मेरी, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बहुत अच्छी फाउंडेशन रहती है, और ग्रे तो बिल्कुल भी नहीं होती, ठीक हो गया। बात कॉम्पैक्ट को, अक्सर लड़कियाँ कॉम्पैक्ट स्किप कर देती हैं, लेकिन कॉम्पैक्ट बहुत ज़रूरी चीज़ है, वो आपके जैसे आप देखो मैट फिनिशिंग के लिए बहुत अच्छी है। पहले थोड़ा सा शाइनी लुक आ रहा था, वो थोड़ा सा उसको कवर अप करने के लिए और लॉन्ग लास्टिंग करने के लिए उसके ऊपर कॉम्पैक्ट लगाना बहुत ज़रूरी था, ठीक हो गया। ये मैंने सारी आपको लाइट फाउंडेशन का रिव्यू दिया। फुल अगर हैवी की बात करो तो हैवी भी मैं लेके आऊँगी, हैवी फाउंडेशन भी बनाऊँगी। ये मैं शादी वेडिंग पे और कहीं जाना वगैरह हो तो ये मैं लाइट सी फाउंडेशन, मतलब जाना हो तो मैं कंसीलर से ही सेटअप कर देती हूँ, लेकिन अगर आपको वेडिंग के लिए ये वाली बेस बनाओगे तो आपकी बहुत लॉन्ग लास्टिंग चलेगी, ठीक हो गया। उम्मीद है आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो ज़रूर मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब, और इसके अलावा बेल आइकन लाजमी ऑन कर लेना, ताकि जब भी मैं न्यू वीडियो अपलोड करूँ आपको नोटिफिकेशन मिले। अल्लाह हाफिज़।